नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज हम बात करेंगे आने वाले 5 सालों की, यानी 2026 से लेकर 2030 तक का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि के लिए ये समय बहुत बड़े बदलावों का है। ज्योतिष के अनुसार जहां एक तरफ शनि की स्थिति आपके लिए कुछ चुनौतियां लेकर आएगी, वहीं दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति आपको बड़ी सफलता और धन लाभ भी देने वाले हैं। इस वीडियो में हम साल दर साल विस्तार से जानेंगे कि 2026 में आपके करियर में क्या बदलाव आएगा, कब आप अपना घर या प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे और आने वाले सालों में आपको अपनी सेहत और पैसे को लेकर कब सावधान रहना है। ये वीडियो अगले 5 सालों के लिए आपका एक कंप्लीट रोड मैप है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और शनि सूर्य के पुत्र हैं, लेकिन ज्योतिष में पिता पुत्र होने के बावजूद इनमें घोर शत्रुता है। अभी शनि आपके 8वें भाव में है। 8वां घर क्या है? ये है मृत्यु तुल्य कष्ट, अचानक आने वाली बाधाएं और गहरा परिवर्तन। ये स्थिति 2027 के मध्य तक रहेगी। इसे हम कहते हैं द स्ट्रगल फेज। यहाँ शनि आपको तोड़ेंगे नहीं, बल्कि आपको माज रहे हैं ताकि आप भविष्य की सफलता को संभाल सके। लेकिन खुशखबरी ये है कि फरवरी 2028 में शनि आपके 9वें भाव यानी भाग्य स्थान में चले जाएंगे और वहां से आपका भाग्य उदय शुरू हो। जहां शनि टफ टीचर है, वही गुरु आपके गाइड और प्रोटेक्टर है। आने वाले सालों में गुरु का रोल बहुत शानदार है। 2026 में वो 12वें घर में होंगे, तो खर्चा करवाएंगे, विदेश भेजेंगे। लेकिन 2027 में वो आपकी ही राशि यानी पहले घर में आकर हंस महापुरुष राजयोग बनाएंगे। ये वो समय होगा जब आप चमकना शुरू करेंगे। और फिर 2028 में वो धन भाव में बैठकर आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगे। राहु अभी आपको भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन दिसंबर 2026 के बाद राहु आपके छठे भाव में आ जाएंगे। ज्योतिष का नियम है, छठे घर का राहु शत्रुहंता होता है, यानी 2027 और 2058 में आपका कोई दुश्मन, कोई कंपटीटर आपके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। तो इन 5 सालों का मास्टर प्लान कुछ ऐसा दिखता है कि 2026 और 2027 का मध्य भाग परीक्षा, धैर्य और सफाई का समय है। 2027 का अंत और 2028 एक टर्निंग पॉइंट होगा और 2029 से 2030 का समय शिखर पर पहुंचने का होगा। अब चलिए इस टाइमलाइन को डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं 2026 से। दोस्तों, मैं आपको झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा। ये समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। इस समय शनि आपके 8वें भाव में मीन राशि में विराजमान है और राहु आपके 7वें भाव में कुंभ राशि में है। शनि की ढैया चल रही है। 8वां घर रुकावटों का है। आपको महसूस होगा कि आप मेहनत 100% कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट सिर्फ 10 से 20% मिल रहा है। ऑफिस में पॉलिटिक्स हो सकती है। जो लोग आपके मुंह पर मीठा बोलते हैं, वही पीठ पीछे वार कर सकते हैं, जिन्हें हम छुपे हुए शत्रु कहते हैं। इस दौरान जॉब छोड़ने का फैसला आवेश में आकर न लें। शनिदेव आपसे धैर्य मांग रहे हैं। हाँ, अगर आप रिसर्च, लोहा, मशीनरी या किसी टेक्निकल फील्ड में हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा भी हो सकता है। खर्चों और विदेश की बात करें तो मई 2026 से मई 2027 तक गुरु आपके 12वें भाव में होंगे। 12वां घर व्यय यानी खर्चों का है। पैसा आएगा, इनकम फ्लो अच्छा रहेगा, क्योंकि 2025 में 11वें घर का प्रभाव था। लेकिन 2026 के मध्य से पैसा हाथ में रुकेगा नहीं। ये पैसा शुभ कार्यों में, लग्जरी में या विदेश यात्रा में खर्च होगा। अगर आप विदेश सेटलमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो 2026 से 2027 बेस्ट टाइम है। अब दोस्तों, राशिफल के वीडियोस में अक्सर हम करियर और बिजनेस की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन घर की उस धुरी को भूल जाते हैं जिसके बिना ना तो घर चल सकता है और ना ही समाज। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारी माताओं और बहनों की, जो हाउसवाइफ्स या गृहिणियां हैं। अगर आप एक सिंह राशि की गृहिणी हैं, तो आपके लिए ये 5 साल का सफर बहुत ही दिलचस्प और उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले 2026 की बात करें। शनि आपके 8वें भाव में बैठे हैं। ज्योतिष में 8वां भाव ससुराल पक्ष और जॉइंट फैमिली एसेट्स का होता है। शनि की ढैया के कारण आपको महसूस होगा कि आप परिवार के लिए कितना भी कर लें, आपको वो सराहना नहीं मिल रही जिसकी आप हकदार हैं। ससुराल पक्ष से ननद भाभी या सासू माँ के साथ छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव या मानसिक तनाव हो सकती है। दिसंबर 2026 तक राहु 7वें भाव में है। यह आपको मानसिक रूप से बेचैन रखेगा।
आपको लगेगा कि घर की चार दीवारी आपको काट रही है। पति के साथ संवाद में कमी आ सकती है। मेरी सलाह है कि इस दौरान मौन को अपना हथियार बनाएं। घर की राजनीति में ना पड़े। मई 2026 से मई 2027 के बीच जब गुरु 12वें भाव में होंगे, तो घर के खर्च अचानक बढ़ेंगे। ये खर्च किसी की बीमारी पर हो सकता है या घर की मरम्मत पर। आपको घर का बजट संभालने में बहुत दिक्कत आएगी। पैसा हाथ में आते ही फिसल जाएगा। लेकिन ये समय आध्यात्म के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप घर पर रहकर पूजा पाठ या मेडिटेशन शुरू करती हैं, तो आपको अद्भुत मानसिक शांति मिलेगी। लेकिन चिंता ना करें, मई 2027 में जैसे ही गुरु आपकी राशि यानी पहले भाव में आएंगे, घर का माहौल पूरी तरह बदल जाएगा। जो लोग आपकी कद्र नहीं कर रहे थे, अब वही आपकी सलाह मांगने आएंगे। परिवार में आपका स्टेटस बढ़ेगा। सिंह राशि की महिलाएं वैसे भी नेचुरल लीडर होती हैं और गुरु आपको वो अथॉरिटी वापस दिलाएंगे। और 2027 से 2028 में राहु छठे भाव में होंगे, जो कि नौकर चाकर का भाव है। अगर आप हाउस हेल्प या काम वाली बाई की समस्याओं से जूझ रही थी, तो वो समस्या अब दूर होगी। घर की व्यवस्था बहुत स्मूथ हो जाएगी। और फिर 2028 से 2030 का समय आपके लिए स्वर्ण काल होगा। जब शनि भाग्य स्थान में जाएंगे, तो घर में धार्मिक आयोजन होंगे। आप पति के साथ किसी तीर्थ यात्रा या लंबी यात्रा पर जा सकती हैं। चूंकि 9वां और 10वां घर पति के करियर को भी प्रभावित करता है, तो 2029 से 2030 में आपके पति के करियर में बड़ा उछाल आएगा, जिससे घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी। आप जो सोना या संपत्ति अपने नाम पर जोड़ना चाहती थीं, वो सपना इस दौरान पूरा होगा। तो मेरी माताओं और बहनों, 2026 में थोड़ा धैर्य रखें। 2027 का मई महीना आते ही चाबी वापस आपके हाथ में होगी और आप रानी की तरह घर चलाएंगे। चलिए अब वापस आते हैं मुख्य चर्चा पर और बात करते हैं रिश्तों की। रिश्तों और प्रेम की बात करें तो दिसंबर 2026 तक राहु 7वें घर में है। 7वां घर पार्टनर का है, पति पत्नी का है। राहु धुआं है। यह आपके दिमाग में शंका पैदा करेगा। आपको लगेगा कि आपका पार्टनर आपसे कुछ छिपा रहा है। छोटी छोटी गलतफहमियां बड़े झगड़ों का रूप ले सकती हैं। मेरी सलाह यही है कि अपने रिश्तों में किसी तीसरे इंसान की दखलंदाजी ना होने दें। ये सिर्फ ग्रहों का खेल है। इसे हकीकत मानकर रिश्ता न तोड़ें। अब हम आते हैं उस दौर में जहां हवा का रुख बदलेगा, यानी 2027 का मध्य भाग। यहां दो बहुत बड़ी घटनाएं घटेंगी। पहला, राहु का राशि परिवर्तन। दिसंबर 2026 के बाद राहु 7वां घर छोड़कर छठे घर यानी मकर राशि में आ जाएंगे। दोस्तों, छठे घर का राहु वरदान होता है। इसे शत्रु हंता योग कहते हैं। अगर कोई पुराना कोर्ट केस चल रहा है, तो फैसला आपके हक में आएगा। अगर कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी, तो अब उसका इलाज मिल जाएगा। अगर आप सरकारी नौकरी या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो यह गोल्डन पीरियड है। जीत आपकी होगी। दूसरा, गुरु का लग्न में आगमन। मई 2027 में देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। पहला घर आप है। जब गुरु यहां आते हैं, तो वो बनाते हैं हंस महापुरुष राजयोग। आपका आत्मविश्वास वापस लौटेगा। आपकी पर्सनैलिटी में एक गजब का निखार आएगा। लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। आप सज धज कर रहना पसंद करेंगे। गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि आपके जीवन को संतुलित कर देगी। जो रिश्ते 2026 में खराब हुए थे, अब वो सुधर जाएंगे। शादी के योग बनेंगे। संतान सुख मिलेगा। और अब बात करते हैं उस समय की जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। 2028, 2029 और 2030। फरवरी 2028 में शनि देव 8वां घर छोड़कर 9वें घर यानी मेष राशि में प्रवेश करेंगे। 9वां घर होता है भाग्य और धर्म। यहां एक तकनीकी बात समझिए। मेष राशि में शनि नीच के माने जाते हैं। बहुत से ज्योतिषी आपको डराएंगे कि शनि नीच का हो गया, भाग्य डूब जाएगा, लेकिन नहीं। सिंह राशि वालों के लिए नियम अलग है। मेष राशि का स्वामी मंगल है और मंगल सिंह राशि के लिए योग कारक ग्रह है। इसलिए शनि यहां आपको बुरा फल नहीं देंगे, बल्कि शनि आपको यह सिखाएंगे कि भाग्य भरोसे मत बैठो, कर्म करो और भाग्य तुम्हारे पीछे भागेगा। जैसे ही हम अगस्त 2029 में पहुंचेंगे, शनि आपके 10वें भाव यानी वृषभ राशि में गोचर करेंगे। 10वां भाव यानी कर्म, करियर, पिता और सोशल स्टेटस। यह आपके पिछले 30 सालों का सबसे बेहतरीन करियर फेज होगा। प्रमोशन का, नई अथॉरिटी, समाज में मान सम्मान और पिता के स्वास्थ्य में सुधार,
ये सब आपको मिलेगा। शनि यहां से तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर डालेंगे, जिसका मतलब है कि आपके करियर का संबंध विदेश से जुड़ सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस रफ्तार पकड़ेगा। 2028 से 2029 में गुरु आपके दूसरे भाव यानी धन भाव में होंगे। शनि करियर चमका रहे होंगे और गुरु बैंक बैलेंस बढ़ा रहे होंगे। परिवार में कोई नन्हा मेहमान आ सकता है। आपकी वाणी इतनी प्रभावशाली हो जाएगी कि आप बातों से ही पैसा कमाएंगे। तो देखा आपने, 2026 की तपस्या 2029 में आपको राजा बना देगी। हमने टाइमलाइन देख ली। अब जरा विशिष्ट क्षेत्रों पर फोकस करते हैं और जानते हैं कि कहां सावधानी बरतनी है। स्वास्थ्य की बात करें तो 2026 से 2027 के बीच शनि 8वें भाव में है और गुरु की दृष्टि छठे भाव पर है। ये समय हड्डियों, जोड़ों का दर्द और पेट के लिए संवेदनशील है। सिंह राशि हृदय और रीढ़ की हड्डी को भी दर्शाती है। इसलिए अगर आपको बैक पेन की शिकायत हो, मानसिक स्वास्थ्य के लिए शनि की ढैया में एंजाइटी और डिप्रेशन का खतरा रहता है। आपको लगेगा कि आप एक अंधेरी सुरंग में हैं, लेकिन याद रखिए, सुरंग के अंत में रोशनी है। धन और संपत्ति को लेकर एक बड़ी चेतावनी है। 2028 से 2030 के बीच जब शनि 9वें भाव में हो, तो प्रॉपर्टी, जमीन या गाड़ी खरीदने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। शनि यहाँ नीच अवस्था में है। अगर आपने बिना पेपर चेक किए साइन किया या हड़बड़ी में डील की, तो पैसा फंस सकता है। हाँ, सोना खरीदना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, खासकर 2027 तक। रिश्तों में अगर आप शादीशुदा हैं, तो 2026 में शक को घर में न घुसने दें। अगर आप सिंगल हैं, तो 2027 का मध्य भाग और 2028 आपके लिए शहनाइयां लेकर आ रहा है। समस्या है तो समाधान भी है। और वैदिक ज्योतिष में उपाय का मतलब अंधविश्वास नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को ग्रहों की फ्रीक्वेंसी से मैच करना है। अगले कुछ सालों के लिए मैं आपको 3 महा उपाय बता रहा हूं। उपाय नंबर 1 है शनि की शांति। चूंकि आप शनि की ढैया और 8वें घर के प्रभाव में हैं, आपको शनि को शांत रखना अनिवार्य है। इसके लिए सबसे सटीक उपाय है श्री रामचरितमानस का सुंदरकांड। इसमें एक विशेष प्रसंग है, विभीषण शरणागति, जो दोहा 42 से 49 तक है। जब विभीषण जी राम जी की शरण में आए थे, तो उन्हें हर भय से मुक्ति मिली थी। आपको भी रोज इन चौपाइयों का पाठ करना है। यह आपको शत्रुओं और शनि के प्रकोप से बचाएगा। ये रामबाण इलाज है। इसके अलावा रोज सूर्यास्त के बाद 108 बार ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः का जाप करें। उपाय नंबर 2 है रत्न। सिंह राशि के लिए मंगल सबसे शुभ ग्रह है। आप एक अच्छी क्वालिटी का मूंगा रेड कोरल धारण कर सकते हैं। यह आपको साहस देगा, प्रॉपर्टी के सुख देगा और शनि की नीच दृष्टि से बचाएगा। लेकिन याद रखें, रत्न धारण करने से पहले अपनी कुंडली किसी विद्वान को जरूर दिखा लें। और उपाय नंबर 3, जो सबसे बड़ा उपाय है, मुखौटा उतारे। ये कोई पूजा पाठ नहीं, ये एक व्यवहारिक उपाय है। शनि सत्य के कारक है, उन्हें दिखावा पसंद नहीं। अगले 3 साल अपनी ईगो को साइड में रख दें। अगर आप दुखी हैं तो रो लें, अगर आपको मदद चाहिए तो मांग लें। आई एम द किंग वाला एटीट्यूड थोड़ा कम करें और विनम्रता अपनाएं। जितना आप झुकेंगे, शनि आपको उतना ही ऊपर उठाएंगे। तो दोस्तों, ये थी सिंह राशि की 2026 से 2030 तक की महा भविष्यवाणी। निष्कर्ष ये है कि रास्ता थोड़ा पथरीला जरूर है, खासकर शुरुआत में। 2026 और 2027 का आधा हिस्सा आपसे पसीने की मांग करेगा, लेकिन जैसे ही आप इस तपस्या को पूरा करेंगे, 2028, 29 और 30 में नियति आपको वो सब कुछ लौटाएगी जो आपने खोया था, ब्याज सहित। एक शेर जब शिकार के लिए 2 कदम पीछे लेता है, तो वो डरता नहीं है, वो झपट्टा मारने की तैयारी करता है। आप अभी उसी दौर में हैं। अपने आप पर भरोसा रखें, महादेव पर भरोसा रखें। अगर आपको ये वीडियो और ये गहराई पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में लिखें जय शनिदेव या हर हर महादेव, ताकि पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। अपने सिंह राशि वाले दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि उन्हें इस मार्गदर्शन की जरूरत हो सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही विस्तृत विश्लेषण लाते रहेंगे। हर हर महादेव।